आज से नवरात्रि शुरू हुई है और नवरात्रि का मतलब ये होता है कि हम नव दुर्गा में अपनी भक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सके उतना बनाने का प्रयास करें। भक्ति तत्व जो है वो अंदर से उभर के आता है और भक्ति की महिमा बड़ी अनंत बताई गई है। ज्ञान अपनी जगह जरूरी है। मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं इतना बोलता नहीं आपके सामने जो बोलने जा रहा हूँ। ज्ञान अपनी जगह जरूरी है, पर ज्ञान से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी है भक्ति। मीरा और चैतन्य कहते हैं कि जो काम आप लोगों ने किताब पढ़ के, किताब लिख करके, किताबों का विवेचन करके सुन पाया है, वो हमने नाच गा कर भगवान की भक्ति करके पा लिया। कबीर कहाँ तक पढ़े हुए थे, परम पूज्य गुरु की पढ़ाई कहाँ तक थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भक्ति है। भक्ति यानी अपने आप को समर्पित कर देना। हम जिसकी भक्ति की चर्चा करेंगे आज से वो है शबरी की भक्ति, नवधा भक्ति। अरण्य कांड में भगवान राम अपनी वनवास की यात्रा के दौरान पहुंचते हैं, शबरी नवधा भक्ति का प्रसंग सुनाते हैं। ये लेक्चर सीरीज मैंने 1998 में सितंबर 1998 में शांतिवन के कार्यकर्ताओं के लिए 9 दिन तक ली थी। उसके बाद इसको फिर मैं रिकॉर्ड भी कराया था प्रज्ञा चैनल में। कई कई स्थानों पे कई कई तरह के उदाहरण हैं। आज जो मैं उदाहरण दूंगा वो हम सबके जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, बड़ों के जीवन में और पढ़ाने वालों के जीवन में किस तरह से जीवन में उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। भगवान एक ही संबंध मानते हैं, भक्ति का संबंध मानते हैं। भगवान के पास एक ही रिलेशनशिप है, भक्ति। ज्ञान, कर्म और योग, योग साधना है। ज्ञान योग, कर्म योग और योग साधना है। पतंजलि योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग प्रदीपिका का योग हो, सब तरह के योग एक तरफ और भक्ति योग एक तरफ। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेकों मार्ग हैं, अनेकों साधनाएं हैं, पर सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है भक्ति का मार्ग। संयोग है कि पिछली नवरात्रि को मैंने गीता का भक्ति योग पक्ष लिया था, 12वां अध्याय, और इस बार मैं रामचरितमानस का ले रहा हूँ। संयोग है कि दोनों के दोनों ही प्रसंग एक ही चीज पे चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का समावेश कैसे हो। कर्म मतलब है काम किए बिना आप रह नहीं सकते। आप किसी भी क्षण, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, किसी भी क्षण आप काम किए बिना नहीं रह सकते, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और काम करते करते ही आप अपने जीवन में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठताओं को पैदा कर सकते हैं। जैसे उस दिन आपको कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के वर्कशॉप में बताया था कि एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। तो कर्मयोग जो है वो आप सही तरीका सीख लें, आप मुक्त हो जाएंगे। वो कहते हैं कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे, कर्म करते करते मुक्त हो जाएंगे। पर कर्म से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान बताया है। भ्रांतियों को दूर कर लें और अपने जीवन में ज्ञान का उद्भव पैदा कर लें तो बोध हो जाएगा। बोध हो जाएगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतु एनिमल बीइंग बनकर के हम सारे हिप्नोटाइज हो रहे हैं, इसलिए अज्ञान से मुक्ति पाकर हम ज्ञान की ओर बढ़े। ये ज्ञान योग कहता है। योग साधनाओं में हमको विधियां मालूम है, विधियां मालूम होने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं। तरह तरह के साधनाएं हैं, तरह तरह के भटकाव हैं। योग साधनाओं में सही मार्गदर्शक न हो तो भटकाव और जल्दी होता है, और ये भटकाव बहुत गलतियां पैदा करता है, बहुत लोगों को बहुत दिनों तक परेशान करता है। इसलिए सारी चारों चीजों में ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, यदि में कोई पूछे कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति। भक्ति चाहे गायत्री माता की भक्ति हो, चाहे दुर्गा की भक्ति हो, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की भक्ति हो, तत्सवितुर्वरेण्यम अर्थात महालक्ष्मी, भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात महाकाली, धियो यो न प्रचोदयात् यानी महासरस्वती। एक के माध्यम से, प्रथम वाली है उसके माध्यम से तृष्णा का नाश, दूसरे के माध्यम से वासना का नाश, और तीसरे के माध्यम से अपने भ्रमों का नाश। भ्रम क्या है, अहंता, हम कुछ है, अहंकार का नाश। भक्ति कहती है आप सही तरीका सीख लें, किस चीज का, भक्त बनने का। बस, और भक्त बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, भक्त बनने के लिए बस बन जाना पड़ता। इसलिए नारद कहते हैं भक्ति स्तोत्र में, बहुत सुंदर बात कहते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा। भक्ति क्या है, परम प्रेम का रूप है। परम प्रेम, परमात्मा से परम प्रेम, आदर्शों से अत्यधिक असीम प्यार।
भक्ति कहती है आप जहां हो वहां पुकारना सीख जाओ। तो कठिनाइयां बहुत सारी हैं, बच्चों के खत मुझे मिलते रहते हैं, मुझे पता चलता है कि ढेर सारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी तरह तरह की घर की कठिनाइयां, यहाँ की कठिनाइयां, यहाँ की व्यवस्था की कठिनाइयां, पढ़ाई की कठिनाइयां, टेंशन, उठती उम्र की शिकायतें, परेशानियां, सब चीजें हैं। पर यदि भक्ति जीवन में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जहां कहीं भी हो पुकारना सीख जाओ। यदि आप पुकारना सीख जाओगे तो आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप तक चलकर परमात्मा आएगा और आप तक आकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजें होती हैं, तड़प, पीड़ा, कष्ट, कठिनाइयां। तड़प होती है, अंदर से बेचैनी होती है भगवान से न मिल पाने की, पीड़ाएं होती हैं तरह तरह, कष्ट, कठिनाइयां। इन सब में अगर हमारे अंदर से पुकार निकलने लगे, और वो पुकार किसकी? भगवान के प्रति समर्पण की भाव, कोई निष्काम भाव से की गई पुकार, परमात्मा स्वयं आएगा। भगवान ने सुख दुख का मेल बनाया है, दोनों जरूरी है, सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है। दुख हमारे मन के मेल को धोने आता है, दुख हमें तप कराने के लिए आता है, दुख हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। पिछली बार भी बात बताई थी ध्यान करते समय, हम पुकारते हैं तो सही, पर परमात्मा को नहीं पुकारते। हम किनको पुकारते हैं? धन को, साधन को, रिश्तेदार को। आप में जितने सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है, ये बताओ रिश्तेदारों को कितने फोन करते हो? कितने लोग फोन करते हो? 90% करते हो कि नहीं? धन, साधन, रिश्तेदार और बहुत बड़ा बनना है, ये आपकी इच्छा है बस। परमात्मा को पुकारने की किसी के मन में इच्छा है ही नहीं। यदि परमात्मा को पुकार ले तो ये सब के सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हमारे जीवन में जब हम पुकारते हैं तो हमें विश्वास जिन पर है वो किसी काम नहीं आते। रिश्तेदार एक दिन काम आएंगे, बाकी बाद में फिर काम नहीं आएंगे। किसको पुकारें? परमात्मा को। भक्ति कहती है संसार में और कोई तुम्हें नहीं समझ सकता, केवल एक समझ सकता है, जिसका नाम है परम ब्रह्म परमात्मा। परमात्मा उसको जिस रूप में जानते हो उसको पहचानो, पहचान के पुकारना चालू करो। भावनाओं को भगवान की ओर मोड़ दो, बस यही भक्ति है। अपनी भावनाओं को भगवान की ओर मोड़ दो, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब मजीरा बजाना, शंख बजाना, घड़ियाल बजाना, ये सब नहीं है। भक्ति का मतलब तरह तरह के स्वांग रचना नहीं है। भक्ति का मतलब अपने आप को दिखावा करना, तिपुंड तिलक लगा करके, ये नहीं है। कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कबीरदास जी की बात सुनाने का मन करता है। उन्होंने कहा, माया को संबोधित करके कहते हैं, माया उनके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। कबीरदास जी कहते हैं, माया मेरे पीछे पड़ी है, तुम घर जाओ हमारी बहना। बहन को, माया को बोलते हैं बहन, मायावती नहीं है, माया जो ऊपर से आई ना वो। तुम घर जाओ हमारी बहना, विष लागे तुम रे नैना। तुम्हारे नैन हमको विष की तरह से लगते हैं। तो क्या कहते हैं फिर आगे? कहते हैं, स्वर्गलोक में क्या दुख पड़ गया, स्वर्गलोक में तुमको क्या दुख पड़ गया, जो तुम आई कलयुग माही। कलयुग में हमको तंग करने क्यों आ गई? स्वर्गलोक में मस्ती से रहती, आराम से रहती, तुम क्यों आ गई? तो जब आई गई हो तो माया से कहते हैं, तुम बताओ। तो माया की तरफ से खुद जवाब देते हैं, सर्ग लोक थे हम चली आई, करन कबीर भरतारो। स्वर्ग लोक से हम चले आए कबीर तुम्हारी सेवा करने के लिए। कहां तो माया आगे चलती, लोग पीछे पीछे भागते हैं। पैसा पैसा पैसा, वैभव वैभव, ढेर सारा नाम, चारों तरफ दुनिया में नाम हो जाए। क्या हो रहा है आज? नाम की लड़ाई हो रही पूरी पूरी। और माया कह रही है तुम आगे चलो कबीर, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा कभी देखा है आपने? कबीर कहते हैं, भरता बनाने के लिए माया हमें आई है, पर हम तो बहुत बेकार आदमी हैं। जाति जुलाहा नाम कबीरा, जाति जुलाहा नाम कबीरा, हम तो जाति कमीना। साफ लिखते हैं स्पष्ट, हम तो कमीनी जाति के हैं और तुम क्यों हमारे पीछे भी चली आई? तो कहते हैं कि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुम आई हो। हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी तो तुम आ गई, और तुम आकर के हमें बराबर तंग करती हो, बराबर तंग करती रहती हो। भगवान जो है ऐसे लोगों को समय समय पे भेजता इसलिए है कि इनके माध्यम से हमें पता चले कि वास्तव में भक्ति क्या होती है।
वो कहते हैं कि माया से कहते हैं तुम उनके पास जाओ, किनके पास? जो चंदन अबीर लगाते हैं ना, उनके पास जाओ, परेशान करो उनको, परेशान करो। जहां जाऊं तहां पार पठंबर, जहां जाऊं जहां पाठ पाठ पठंबर, अगर चंदन घस लीना, किसी ने चंदन लगा लिया, अगर लगा लिया, खुशबू लगा ली, भक्ति माया के पार ले जाती है, भक्ति हमें माया के पार ले जाती है। कबीरदास जी जैसा महापुरुष हमारे जीवन को सही दृष्टि देता है। जब आदमी का पुरुषार्थ थक जाता है, चुक जाता है आदमी, तब अंदर से पुकार उठती है। आदमी की पुकार कब उठती है? जब आदमी का पुरुषार्थ चुक जाता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैं थक गया, हे परमात्मा अब तो सुन लो, अब तो मेरी पुकार सुन लो। जब तक पुरुषार्थ है तब तक अन्य कई मार्ग है हमारे पास, और जब पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तब पुकार उठती है। जब अंतर्विवेक जाग जाए कि पुरुषार्थ असीम नहीं हो सकता, पुरुषार्थ हमारा जीवन का जितना भी हम जो भी कोशिश कर सकते हैं वो असीम नहीं हो सकता, तब एक डोर हमारे अंदर से पैदा होती है परमात्मा से जोड़ने की। इसी डोर के माध्यम से हम भक्ति के चरम शिखर पे पहुंच सकते हैं, तब भक्ति पैदा होती है। एक दार्शनिक हुआ है स्प्रिंगलर नाम का, उसने कहा है वेयर नॉलेज एंड्स डिवोशन स्टार्ट्स, जहां समस्त ज्ञान का अंत होता है वहां भक्ति आरंभ होती है। सबसे पहले क्या करो? ज्ञानांत, ज्ञान का अंत कर लो। बहुत ज्यादा जानते हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, 30-30 हजार 40-40 हजार किताब पढ़ रखी हैं, तुम चलती फिरती डिक्शनरी हो, सबसे पहले अपने ज्ञान का अंत कर लो। फिर क्या करो? अपने अंदर के भक्त को पैदा करो, और तब जब भक्त को पैदा करोगे तब तुम्हें मिलना चालू हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है, भक्ति का प्रवेश आदमी की अंतः गुहा तक है, भक्ति का प्रवेश आदमी की अंतः गुहा तक है, और बुद्धि ज्ञान का प्रवेश कहाँ है? ब्रेन तक, माइंड तक, बस इसके बाद नहीं। माइंड ब्रेन स्टफ, माइंड ब्रेन स्टफ के बाद अंदर तक प्रवेश करने का भक्ति के पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। तो फिर वो बड़ी अच्छी मनोरंजक बात कहते हैं, कोई आता है हमारे घर में तो उसको हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, बाहर वाले कमरे में बिठाते हैं, पर कोई जब हमारा खास आदमी आता है जो हमारे से बहुत नज़दीक है, उसको हम प्यार करते हैं, जो हमको प्यार करता है, उसको हम घर के अंदर ले जाते हैं। भक्ति क्या है? सीधे घर के अंदर चली जाती है। भक्ति खास है, भक्ति स्त्रीलिंग है। कोई भी महिला जाती है किसी घर में तो वो क्या करती है? सीधे किचन में जाके खाना बनाने लगती है, उस महिला के साथ मिलके, उस घर की महिला के साथ मिलके, चाहे अपरिचित भी हो तो भी थोड़ी देर में बात करके वो खाना बनाने लगे, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं बाहर, उनके लिए खाना बनाना है। पुरुष ज्ञान की दृष्टि से बाधक बनता है, उसका चित्त का स्वभाव एक बाधक बनता है, पर स्त्री जो है सीधे अंदर चली जाती है। स्त्री यानी भक्तिलिंग, भक्ति स्त्रीलिंग, भक्ति सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। पुरुषार्थ की यदि हम बात करें, पुरुषार्थ विश्वामित्र ने किया, विश्वामित्र ने बहुत कठोर तप किया। आप सब विश्वामित्र की कहानी जानते हैं कि विश्वामित्र ने कठोर तप किया, वशिष्ठ के से युद्ध करने के लिए दिव्यास्त्र एकत्र किए। सारे दिव्यास्त्र वशिष्ठ के आत्मबल के सामने पराजित हो गए। सारे दिव्यास्त्र जितने भी थे उनके पास, ये दे दो, ये दे दो, फिर उन्होंने कामधेनु मांगी, वो नहीं मांगी, तो उन्होंने कहा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अब हम ब्रह्म तेज की उपासना करेंगे। वो भी करने की कोशिश की, उन्होंने तप किया। 100 पुत्र वशिष्ठ के उन्होंने मार भी दिए, वशिष्ठ से दुश्मनी चली आ रही थी। त्रिशंकु को स्वर्ग दिलाने की कोशिश की और नई सृष्टि बनाने की बात की उन्होंने तप के माध्यम से, पर हर बार तप में गिरे, हर बार तप में गिरे। कभी मेनका आई, मेनका के माध्यम से, वासना के माध्यम से पतन में गिरे, गुस्से में आए तो पतन में गिरे, और रंभा आई, रंभा को पाषाण शिला बना दिया गुस्से में आकर, सारा तप खत्म हो गया। मित्रों, विश्वामित्र जैसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसने कि गिरने के बाद ऊंचा उठने का प्रयास किया। नहीं तो क्या होता है, एक बार गिरा आदमी ना तप में तो कहता है दूसरी बार फिर कहां से शुरू करूं, नीचे गिरा फिर शुरुआत की, नीचे गिरा फिर शुरुआत की, और शुरुआत करते करते कम से कम 7 बार उन्होंने कठोर से कठोर तप किए। नीचे गिर करके ऊपर उठने के बाद मन की अशांति उनकी बढ़ती चली गई, मन की अशांति बढ़ती चली गई, फिर तप किया, फिर तप किया। तो विश्वामित्र ने एक इतिहास रच दिया। जहां से पतन हुआ वास्तव में कोई ऊंचा नहीं उठ सकता, पर वे उठे, वे विकसित हुए। किस माध्यम से? सब समाप्त होने के बाद उनके अंदर से एक भावना प्रस्फुटित हुई, भक्ति का अवलंबन लो। ये सारा तप बेकार है यदि वासना, तृष्णा और अहंता विलीन नहीं हो पाई हमारी।
बार बार जाके हम पतन की ओर चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर से भक्ति का भाव पैदा किया और मां परम्बा गायत्री के दर्शन साक्षात करने की कोशिश की। और जिस दिन उनके गायत्री माता के दर्शन उनको हो गए, उस दिन वो मां के भक्त बन गए। इसीलिए गायत्री मंत्र के साथ विश्वामित्र का नाम लिया जाता है। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, छंद गायत्री, अनुष्टुप छंद, देवता सविता, ये उसके साथ लिखा जाता है हमेशा। ये जो भक्ति का अवलंबन हुआ, भक्ति से विवेक आया, अंदर का द्वेष शांत हुआ, वशिष्ठ के प्रति जो उनके अंदर मन में भाव था वो शांत हुआ विवेक से। योग में वस्तुतः देखा जाए तो कई उपाय हैं क्लेशों को खत्म करने के, परंतु सबसे बढ़िया उपाय अगर कोई हो सकता है, योग से आप कितने भी क्षीण करने की कोशिश करें, बहुत सारे साधक इस साधना में लग करके अपने जीवन को खपा गए, पर सबसे बढ़िया अगर योग सूत्र में अगर आप देखें तो ईश्वर प्रणिधान समाधि का द्वार है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को सर्वोपरि सत्ता मानकर उसके प्रति समर्पित हो जाना, यह समाधि का द्वार है। अगर आपने यहां से शुरुआत की तो आप अपने दुखों को, क्लेशों को क्षीण करते करते, चित्त को साफ निर्मल करते करते आप समाधि के द्वार तक पहुंच जाएंगे। आप ईश्वर प्रणिधान से शुरुआत करें। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कर्तव्यों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। कर्तव्य कर्म क्या है? हमें जॉब की याद दिलाते हैं, हमें नौकरी की याद दिलाते हैं, हम सीईओ हैं, हम मैनेजर हैं, हम चीफ मैनेजर हैं, हम ये हैं, हमें बार बार ये याद दिलाते हैं और हमारे अंदर अहंकार की पूर्ति करते रहते हैं। तो वो कहते हैं इन सब कर्तव्यों को छोड़ दे। इसका मतलब काम मत कर, ऐसी बात नहीं, काम कर, पर काम करते समय कर्ता का भाव मन में मत रख। कर्ता का भाव छोड़ करके तो मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मेरी शरण में आ जा। अर्जुन अभी तक शरण में नहीं आया है। अर्जुन बार बार कहे जा रहा है, बार बार कहे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। देखिए मेरे दादाजी को आप मारने की बात कह रहे हैं, मेरे गुरु को मारने की बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं भगवान तक सीधा पहुंचने का द्वार क्या है? भगवान तक सीधा पहुंचने का द्वार भक्ति का मार्ग है। जगन माता को विश्वामित्र ने सीता के रूप में देखा। जगन माता को भगवान ने सीता के रूप में देखा, विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने जब सीता के रूप में देखा तो उन्होंने कहा सीता की उत्पत्ति हो गई, तो अब ये भगवान राम जो आए हैं ये विशेष काम को करने के लिए आए। राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला सिखाने के लिए ले जाते हैं, वशिष्ठ से मांग कर ले जाते हैं, और उसके पश्चात वो गायत्री मंत्र की साधना सिखाते हैं। गायत्री मंत्र की, योग मार्ग की, तंत्र मार्ग की दोनों साधनाएं सिखा करके उनको अवतारी चेतना के साथ जुड़ करके प्रयास करते हैं कि माँ पराम्बा जो आई हैं, माँ भगवती जो आई हैं ऊपर से, इन भगवत जननी माँ से साक्षात्कार हो जाए भगवान राम का। वशिष्ठ से बात करते हैं, विवाह परिणय होता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि बिना जंगल जाए काम होगा नहीं, वनवास में जाए काम होगा नहीं। तो वनवास जाने का भी योग बनाते हैं, और सारा के सारा देखिए एक ही समय में एक साथ कितने भक्त, परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, निषादराज, शबरी, केवट, सारे के सारे एक साथ एक ही अवतार के समय भगवान राम के समय आते हैं, और पूरा के पूरा हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, बाली, सबके सब भक्त भगवान एक साथ आते हैं और एक साथ आकर के भगवान के काम को पूरा करने में लग जाते हैं। ये सारा भक्ति का मार्ग। प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग पकड़ा, और प्रहलाद ने जब भक्ति का मार्ग पकड़ा तो उसके पास दो भयंकर अवरोध थे। हिरण्यकश्यप, उसका खुद का बाप, और दूसरे शुक्राचार्य जैसे गुरु, दानवों के गुरु। दोनों के दोनों इस बात पे उतारू कि ये विष्णु साक्षात हिरण्यकश्यप है। अगर इस धरती का कोई नियंता है तो तुम्हारे पिताजी हैं। शुक्राचार्य कह रहे हैं, बराबर समझाया जा रहा है। और तुम किस चक्कर में पड़े हो? भगवान के चक्कर में पड़े हो। तो तुम्हारे पास क्या बल है बताओ? हमारे पास तो भगवान का बल है। वो कहते हैं हमारे पास पर ब्रह्म का, परम सत्ता का बल है कि हमारे हिरण्यकश्यप स्वयं भगवान। तो बोले नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। कई बार छोटे बच्चों को आप कहते हैं ना कि देखो गुरु जी हैं, साक्षात भगवान है, तो उसने भगवान देखा है मंदिर में, बच्चा कहता है नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, मंदिर में बैठे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। कई बार गुरु जी लोगों के सामने छोटे छोटे बच्चे फजीहत कर देते हैं, ये भगवान जी नहीं है, ये भगवान जी नहीं है। भगवान जी तो वहाँ हैं जो ऊपर बैठे हैं, जो धनुष बाण धारी है ना, वो भगवान जी।
उनके दिमाग में वही परिकल्पना बैठी है। तो प्रहलाद के दिमाग में परिकल्पना क्या बैठी है भगवान विष्णु की? भगवान विष्णु वो हैं जो कृपा इतनी रखते हैं कि आकुल पुकार सुनकर के तुरंत चले आते हैं, और प्रहलाद की बात सुनकर के चले आते हैं भगवान और कहते हैं मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। वो तुम्हारे पास बल किस बात का है? मेरे पास दो चीजों का बल है। प्रहलाद कहते हैं वो दो चीजों का बल है, एक नाम बल, नाम जप का बल, भगवान का नाम का स्मरण करता रहता हूं, इसी में मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं आपको पराजित कर सकता हूं। पिताजी से कहता है और शुक्राचार्य से कहता है। दूसरा, भगवान पर मुझे दृढ़ विश्वास, मेरा विश्वास और मेरा जप, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि मैं आपके अंदर जो एक अहंकार आ गया कि मैं सर्वे सर्वा हूं, सर्वसमर्थ हूं, और आप अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, मैं इसको चुनौती देता हूं। ये सिद्धियां, दो प्रकार की सिद्धियां, नाम स्मरण और भगवान पर दृढ़ विश्वास, ये दो सिद्धियां ऐसी हैं जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि से भी बड़ी है। आठों सिद्धियां नवनिधि को भी आप सामने रख दें तो उनके सामने भी सबसे बड़ी है। भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण, जिसको कहते हैं सुमिरन, सुमिरन 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 सुमिरन। नाम का स्मरण जो करता रहता है, उस नाम जप के चमत्कार से कुछ भी कर सकता है। उदाहरण दूंगा आपको। भगवान पे दृढ़ विश्वास, इतना पक्का विश्वास कि भगवान है, कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला। प्रहलाद को फिकवा दिया, बच के वापस आ गया। होलिका से कहा तो इसको गोद में लेके बैठ जा, तो प्रहलाद ने कहा ठीक है। माँ ने समझाया, ये बुआ तेरी, ये बुआ जो है वो प्रेम से लेके नहीं बैठ रही तुझे गोद में, ये बुआ महादुष्ट है, ये तो नहीं जलेगी, तू जल जाएगा। बोले माँ तुमको भगवान पे विश्वास नहीं है, हमको बुआ जी के बारे में सब मालूम है, बुआ जी कौन है। ये बुआ जी जो है ये हमको जलाने के लिए आई हैं, पर ये खुद जल जाएंगे। प्रहलाद को इतना विश्वास, ये खुद जल जाएंगी। बोले इसको वरदान प्राप्त है। बोले होगा वरदान, वरदान झूठा करने वाला हमारा भगवान, हम नहीं जलेंगे, आप चिंता मत करिए। होलिका जली, होलिका मर गई, परंतु भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। ये जो विश्वास है, ये आराध्य के भरोसे चलना, उसमें क्या है, हेडेक नहीं है कोई, भक्ति में कोई सिरदर्द नहीं। भगवान को छोड़ दो ना सब, दुनिया भर के रिश्तेदारों पे छोड़ रखा है, दुनिया भर के लोगों पे छोड़ रखा है, अब आप ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। अरे आदमी क्या सहारा हो सकता है, परमात्मा अपने साथ है, तो फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत है। किसी व्यक्ति को सहारा मान लेना, किसी रोल मॉडल को अपना सहारा मान लेना, किसी गाइड को सहारा मान लेना, किसी टीचर को सहारा मान लेना, और ये सोचना अब ये जो कहेंगे वैसे करेंगे, इसके बजाय यदि भगवान को मान ले तो भगवान के साथ जुड़ने के बहुत लाभ है। ऐसा कहा जाता है जब दोनों हाथ थक जाए, दोनों हाथ थक जाए, बहुत परेशान हो जाए आदमी, तो हाथ दुआओं के लिए उठना चाहिए, हाथ दुआओं के लिए उठना चाहिए। हाथ किया और उठाना चालू किया और प्रार्थना की, बस निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। मैं स्वयं अपने जीवन में कई चमत्कार देख चुका हूं, निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना। आपके जीवन में कोई कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, आपके जीवन में कोई परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है, वो भी दूर हो जाएंगे। जितनी आपकी पात्रता है उसके हिसाब से मिलना चालू हो जाएगा और परमात्मा आपको देना चालू कर देगा। भक्ति वास्तव में एक दृढ़ विश्वास देती है कि कभी भी किसी भी क्षण उनकी कृपा हमारे पास पहुंचेगी अवश्य। कभी भगवान हमसे दूर नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना, भगवान मेरा पायलट है, मेरा बॉडीगार्ड है, भगवान मेरा सब कुछ है, भगवान मेरे साथ चलता है। भगवान जब साथ चलता है तो मुझे किसकी चिंता है। यह भरोसा, यह स्मरण से कई चमत्कार। गुरु नानक जी का एक चमत्कार सुनाता हूं, दो चमत्कार सुनाता हूं। गुरु नानक जी अपनी बहुत बड़ी लंबी यात्रा पे गए थे, आपको मालूम है। मक्का गए, बगदाद गए, खली वहां गए, फिर रूस गए, यात्रा में निकले पैदल रूस गए, और रूस में कजाकिस्तान, तुर्किस्तान जहां है वहां होते हुए लौट के कंधार के पास, काबुल होते हुए वो लौट रहे थे पाकिस्तान में। तो एक स्थान है कंधा, फकीर का नाम था वली कंधारी, वो पहाड़ पे बैठ के साधना करता था, फकीर वली कंधारी, वली कंधारी। और गांव का नाम है हसन अब्दाल, हसन अब्दाल गांव, और ये है थोड़ा सा मुल्तान के पास, पेशावर से नौशहर के बीच में। वहाँ पर वो जाके विश्राम करने लगे। उन्होंने कहा, अपने मर्दाना जो उनका शिष्य था उससे कहा, जरा ऊपर जाके पानी ले आ, ऊपर चश्मे का पानी है, और सूफी फकीर है
तो निश्चित रूप से अपने को देगा। तो उसने फकीर ने कहा कि तेरे तेरे बाबा के पास इतना दम नहीं है कि वो अपना पानी खुद ले ले, मेरे से पानी क्यों मांगता है। अहंकारी था, ईर्ष्या रखता था, नानक को वो पसंद नहीं करता था। पानी ऊपर से नहीं मिलेगा। तो मर्दाना ने कहा कि वो तो नहीं दे रहा है पानी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नीचे से एक पत्थर ला। वो चट्टान के नीचे पत्थर था, उसको खिसका, पत्थर ला के दिया हाथ में, और उसके बाद उन्होंने एक नाम जप, अपना नाम बोला, वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वो पत्थर आया, वैसे ही तुरंत चश्मा वहां से चालू हो गया, फकीर का चश्मा बंद हो गया। चश्मा समझ में आ रहा है ना? ये चश्मा नहीं, वो जो फाउंटेन बहता है ना, फाउंटेन, तो जो अंदर से फूटता है वो वाला, वो ऊपर से बहने लगा। वो ऊपर से बहने वाला चश्मा बंद होकर के नीचे वाला चश्मा चालू हो गया, और नीचे वाला चश्मा चालू हो गया, वहां से पानी आने लगा। और जब उसको पता चला ऊपर वाले को, अरे मेरा चश्मा बंद कर दिया, नीचे से चश्मा चालू कर दिया, ये तो बड़ा चमत्कारी फकीर है। उन्होंने एक बड़ी चट्टान ऊपर से खिसकाई, किसी के ऊपर जाके गिरेगी। तो जो उन्होंने ऊपर से चट्टान फेंकी, नानक ने ऊपर अपना पंजा लगा दिया, वो पंजा लगा के उसको रोक दिया। वो चट्टान वहीं रुकी हुई है। आज भी उस चट्टान से करीब 100 फीट दूर, 100 गज दूर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, इसका नाम है पंजा साहब गुरुद्वारा। पंजा साहब गुरुद्वारा उस चमत्कार का प्रतीक है कि भक्त में शक्ति होती तो क्या कर सकता है। गुरु नानक जैसे भक्त में कितनी बड़ी शक्ति थी कि उन्होंने अपने वाहे गुरु का नाम लेकर के बस पंजा लगा दिया, पंजे से उस चट्टान रुक गई, वहीं के वहीं रुक गई, नीचे नहीं गिरी। और वो आज भी ऐसी स्थिति में लगी हुई है। पाकिस्तान में है ये, जिला कैम्बलपुर कहलाता है, जिला कैम्बलपुर। कैंप बेल करके कोई अंग्रेज था, उसके नाम पे कैंप बेलपुर है, अभी भी वही है कैम्बलपुर। और ये है पेशावर के और नौशहर के बीच में, पाकिस्तान में है। सिख गुरु वृत्तांत में आता है कि पंजा साहब का गुरुद्वारा जो है आज भी हर वैसाखी में मेला लगता है, और भारत से भी कई सिख लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ वैसाखी पे उस चश्मे में, बहुत चारों तरफ रेगिस्तान है, उस चश्मे में पानी बहता है, अभी भी पानी बहता है, उसमें स्नान करते हैं और वहाँ गुरु नानक जी को याद करते हैं। ये ऊपर से वो आया, नीचे आया कि तेरे पास कौन से मंत्र की सिद्धि है, तूने मेरा चट्टान भी रोक दी और सब कुछ कर दिया, नानक तेरे पास कौन से मंत्र की सिद्धि है। नानक ने कहा, पहले तो उससे क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद उसने कहा कि मेरे से गलती हुई, तो आपस कौन से मंत्र की सिद्धि है। बोले मेरी विद्या सुमिरन, मेरी विद्या सुमिरन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु नानक जी की ये वाणी रिकॉर्डेड, जिन प्रेम कियो तिन ही पद पायो। उन्होंने कहा मैंने प्रभु का निश्चल हृदय से सुमिरन किया है, मैंने निश्चल हृदय से प्रभु का सुमिरन किया है, और वास्तव में यही अनदेखा अनजाना, अनदेखा अनजाना प्रेम प्रभु के प्रति भाव विवल कर देने वाला, समर्पण करने और कराने वाला, एक करा देने वाला प्रेम, यही भगवान की सबसे बड़ी सिद्धि है, यही प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त पुकारता है तो सब मिल जाता है। ऐसे एक बार गुरु नानक जी यहाँ से घूमते हुए, हनुमानगढ़ होते हुए, बीकानेर के पास एक स्थान है सरसा, सरसा करके स्थान है, वहाँ गए तो वहाँ 40 पीर मिले उनको, और 40 पीरों ने कहा कि तुम हमारे साथ दिन बिताओ, एक रात बिताओ। तो उन्होंने कहा एक रात बिताने से क्या फायदा, 40 दिन बिताएंगे आपके साथ। 40 दिन में आपको जो खाना हो खाओ, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, इस गुफा में आप रहो, इस गुफा में हम रहेंगे। 40 पीर एक गुफा में बैठ करके साधना करते रहे, खूब खाते पीते रहे, मस्त रहे कि 40 दिन में इसको क्या मिलेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा है। 40 दिन बाद जब निकले तो गुरु नानक बिल्कुल स्वस्थ, चाक चौबन, बिल्कुल लाल चेहरा, और ये कि ये जो थे ये असंयम के शिकार हुए, कुछ मिला भी नहीं, बाहर निकले। उन्होंने कहा तुमने क्या खाया? बोले भगवान का नाम, भगवान का नाम, सुमिरन, सुमिरन का चमत्कार। भक्त पुकारता है तो सब मिल जाता है। भक्ति आखिर है क्या? भक्ति क्या है? 3 शब्द हैं, प्रेम, भक्ति और कामना। प्रेम, भक्ति और कामना। भक्ति अर्थात अपने आप का समर्पण। भक्ति का मतलब होता है अपने आप का समर्पण। 3 चीजें होती हैं, बीज, वृक्ष और फूल, जो फल बनता है। बीज, वृक्ष और फूल। बीज क्या है? काम वासना। बीज है कामना।
ये शरीर तक जाती है। वृक्ष क्या है? प्रेम। प्रेम मन तक जाता है। और फूल क्या है? भक्ति। ये परम शिखर तक ले जाती है। ये भाप जैसी है, भाप जैसी है, एकदम ऊपर पहुंच जाती है। मन जल की तरह से है और काम वासना बर्फ की तरह से। बर्फ, जल, भाप, बीज, वृक्ष, फूल, काम वासना, प्रेम, भक्ति, ये परिमार्जित रूप हैं एक दूसरे के। एक से दूसरा निकला, दूसरे से तीसरा निकला। प्रेम भक्ति विस्तार है, विस्तीर्णता है, विस्तार की प्रक्रिया है। एक बीज से विकसित होती है। उस प्रेम के बीज को हम काम वासना के क्षेत्र में आकर के समाप्त कर देते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो प्रेम विकसित नहीं कर पाते। प्रेम अपने आसपास के प्रति, समाज के प्रति। और जब प्रेम नहीं कर पाते तो भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति समाज के प्रति, भक्ति सारे समाज और भगवान का जो लगाया ये उद्यान है इसके प्रति। तो तुलसीदास जी कहते हैं, साधन सिद्धि राम पद नेहू। प्रभु के चरणों में प्रीति साधना भी है और सिद्धि भी। भक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो साधना भी है और सिद्धि भी है। साधना और सिद्धि। ज्ञान से आप कह लीजिए अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सारे वेदांती लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब आपने कितने ग्रंथ पढ़े? हम कहते हैं हमने कुछ ग्रंथ पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, हम बहुत विद्वान नहीं है। बोले आप कभी हमसे शास्त्रार्थ करिए। बोले आप करेंगे, कभी शास्त्रार्थ करेंगे। हमारे गुरु ने कभी शास्त्रार्थ नहीं किया तो हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे? शास्त्रार्थ से कुछ नहीं मिलने वाला। शास्त्रार्थ ने इस देश को बर्बाद किया। योग मार्ग वाले जो हैं वो कहते हैं कि इससे हम निर्वाण प्राप्त करा देंगे। एक कॉमन फैक्टर है हर एक चीज में, ईश्वर के प्रति असीम प्यार। यदि ईश्वर के प्रति असीम प्यार हमारे मन में आ जाए तो हमारी जो साधना वाली भक्ति, उस साधन वाली भक्ति, ये हमें न जाने कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। वैज्ञानिकों के लिए प्रेम बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर। काम वासना, प्रेम में पश्चिमी लोग समाज पूरा फंसा हुआ है, क्योंकि उनकी संस्कृति में यह सब कॉमन है। पर प्रेम उसी तरह उगता है जैसे कीचड़ में कमल। प्रेम उस तरह उगता है जैसे कीचड़ में कमल। और ये जब प्रेम ऊपर की ओर उगता है, कमल खिलता है, ये भक्ति बन जाता है। भक्ति हमारी जीवन वीणा से छेड़ा हुआ संगीत है। भक्ति की जड़ से पैदा हुआ कमल है जो हमारे अंदर को निखारता है। भक्ति में स्वर्गीय सौंदर्य है। वासनाओं का रूपांतरित स्वरूप है भक्ति। भक्ति जीवन रस है, शीर्ष तक ले जाती है, करुणा के रूप में संवेदना के शीर्ष तक ले जाती है। सूर, नाभादास, मीरा, सूरदास, नाभादास, मीरा, बिल्लु मंगल, चैतन्य, इनकी भक्ति में सौंदर्य है, इनकी भक्ति में स्वर्गीय अभिव्यक्ति है। बहुत बहुत कुछ भरा पड़ा है सामान पूरा भक्ति के बारे में, जितना कहा जाए कम है। पुराणों में एक कथा आती है। एक व्यक्ति बड़ा उपासक था। एक व्यक्ति भक्ति का उपासक था। उपासना जंगल में रहकर दिल से करता था, बिल्कुल परमात्मा भी बहुत पसंद है। नारद को के पास इंद्र जी आए, बोले मुझे इंद्रासन की चिंता हो रही है, ये आदमी की तपस्या बढ़ती चली जा रही है। हमेशा इंद्र को एक ही चीज की चिंता रहती है कि मेरा इंद्रासन कोई छीन न ले। खुद तो तप करता नहीं है, भोग करता रहता है। न जाने कितने इंद्र चले गए। तब से इसके विघ्न कैसे पैदा किया जाए ताकि डिग जाए। तो नारद ने कहा छोड़ दो, इसके पीछे मत पड़ो, ये तपस्वी नहीं है, ये भगवान के प्रेम में डूबा हुआ साधक है। ये तपस्वी नहीं है जो तुम्हारे इंद्रासन के ऊपर जिसकी निगाह हो। ये ज्ञानी नहीं है, ये जगन माता का भक्त है। अगर गलती से भी इसको समझ में आ गया इंद्रलोक के बारे में, तो फिर मां इसको इंद्रलोक दे देगी। पराम्बा मां इसको इंद्रलोक दे देगी। फिर इंद्र कोई नहीं बन पाएगा, फिर यही इंद्र बना रहेगा। इसलिए इसको डिगाओ मत, इसको बताओ मत, तुम इसको अपने हाल पे छोड़ दो। ये जो भक्ति कर रहा है इसको भी छोड़ दो। ज्ञानी की, योगी की कई परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन भक्ति की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ज्ञानी की क्या परीक्षा होती है? ज्ञान में भ्रांतियों का पुट आ जाता है।
ज्ञान में अहंकार आ जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास इतनी किताबें हैं। आप किताबें नहीं देखी, आपने मेरी आपने ये किताब नहीं देखी। मेरे पास ढेर सारे लोग आते हैं, मैं उनको देख देख के हंसता हूँ, अंदर अंदर मुस्कुराता हूँ। उनके सामने मुस्कुराऊंगा तो उनको बड़ा दुख होगा, उनको अंदर अंदर मुस्कुराता हूँ। आपको मालूम नहीं मैं कितना विद्वान हूँ? मैंने कहा नहीं मालूम है, आप आपसे बहुत बड़े विद्वान हैं। ज्ञान में भ्रांति का डर रहता है, ज्ञान में अहंकार आने का डर रहता है, योगी में योग भ्रष्ट होने का डर रहता है। पर भक्ति में भक्त जानता है कि परमात्मा की गोदी में हमेशा रहे, कोई भी उसको परमात्मा की गोदी से अलग नहीं कर सकता। अरे कोई रिस्क ही नहीं है इसमें। जब कोई रिस्क ही नहीं है तो योग भक्त बनो ना, कितना सुंदर मार्ग है। यह व्यक्ति हृदय में अंकुरित हो, इसके लिए भगवान श्री राम शबरी को नवधा भक्ति सिखाते। भक्ति की भूमिका सुना दी, भक्ति की भूमिका सुनाने के बाद शबरी के ऊपर आते हैं सीधे नवधा भक्ति का पहला प्रसंग। अब नवधा भक्ति है क्या? नवधा भक्ति में क्या है कि हमारी जो इस 9 दिन तक जो नायिका है हमारी, वो कौन है मालूम है आपको? शबरी। शबरी कौन थी? शबरी एक शबर जाति की कोल भील लड़की थी, बहुत यंग, 14-15 साल की, यंग उम्र में शादी कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात क्या है कि गिद्ध, गिलहरी, शबरी, ये सब रामायण में मिलते हैं अपने को। परम पूज्य गुरुदेव ने काफी लिखा है इनके बारे में। शबर जाति की कोल भील थी और शबर जाति के मुखिया की बेटी थी, शादी होने वाली थी। आदिवासियों ने ढेर सारा सामान जुटाया। अरे भाई, शबर जाति के नेता, शबर जाति के प्रमुख, उनकी बेटी की शादी है, और जो वो गाना है ना, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, तो शादी होगी इसकी और खाएंगे मेड़े, भैंसे और जितनी भी चीजें हैं वो सब हम खाएंगे। तो खूब इकट्ठे किए जा रहे थे, मेड़े बांधे, आदिवासियों ने ढेर सारे मेड़े बांधे, ढेर सारे भैंसे लेकर के आए। तो उसने पूछा ये क्यों लाए जा रहे हैं, क्या बात है? उसको नहीं मालूम था। बोले काटे जाएंगे तेरी शादी के दिन, पकवान बनेंगे इनसे और दहेज में भी दिए जाएंगे, तो ये लोग भी खाएंगे। बोले ऐसी शादी किस काम की जिसमें ढेर सारे जीव जंतुओं को के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए शबरी के, और उसने कहा ऐसी शादी किस काम की जिसमें इतना खून खच्चर हो? मैं भागता। भागी और भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वो रात को छुपी रहती थी जंगल में। जब सब तालाब नहाने चले जाते थे तो रास्ता बुहार देती थी, लकड़ी चुन चुन कर समिधाएं रख देती थी यज्ञ कुंड के आसपास, कांटे नहीं चुभ जाए ऋषि मुनियों को, इसलिए वो सब सावधानी रखती थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि रोज कौन कौन ठीक कर देता है। हम आते थे पहले तो इतना साफ नहीं मिलता था, मार्ग भी साफ। उसने छुप छुप के देखा था क्या होता है। समिधा लाते हैं, फिर इकट्ठी करते हैं, फिर यज्ञ कुंड को पोतते हैं, फिर ये करते हैं। तो उसने ये काम पहले कर देती थी। एक दिन पकड़ में आ गई शबरी। तुम कौन हो, तुम यहां कैसे आ गई? शबरी ने अपनी करुण कहानी सुना दी। मैं आपकी शरण में आई हूं। 17 साल की शबरी, और कह रही है कि मैं भाग करके आई हूं और मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। बाकी लोगों ने कहा हमें नहीं, मतलब छोटी जाति की, हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। बाकी संतों ने, साधुओं ने, और मतंग ऋषि की बात सब मानते थे। मतंग ऋषि सिद्ध संत थे, अलौकिक संपदा थी, उनका आश्रम था, गुरुकुल के स्वामी थे। उन्होंने कहा कि भक्ति की कोई जाति नहीं होती, ये भक्त है। तो रात्रि को कथा सुनाकर और सुबह सफाई कर दिया कर। दिन में सारे साधु संत जब भोजन करके चले जाएं तब तो भोजन करने आ जाए कर, क्योंकि इनको डर लगता है कि कोई स्त्री साथ रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए तो अलग से आ जाए कर। ठीक है। मतंग ऋषि सिद्ध संत थे, उन्होंने अपनी शिष्या मान लिया, उसको दीक्षा दे दी बाकायदा, और उन्होंने कहा मैं शरीर छोड़ रहा हूं। शबरी रोने लगी। शबरी ने कहा मेरा ध्यान कौन रखेगा, ये लोग तो सारे मुझे खा जाएंगे, पूरे के पूरे जितने जो आपके आसपास बैठे। बोले नहीं, राम अवतार ले चुके हैं, विष्णु का अवतार राम के रूप में हो चुका है, वो आएंगे, उनका लीला कार्य शुरू हो गया, चित्रकूट तक आ गए हैं और तुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे, तेरे लिए ही वो आएंगे। तो उनकी बात तो विश्वास रखना कि भगवान राम जो हैं उसके लिए सब समान है, कोई जाति नहीं, कोई वो नहीं, तो वो आएंगे और जरूर यहाँ आएंगे। गुरु की बात पे विश्वास था शबरी को, और शबरी ने कहा कि
कहाँ से आएंगे, किस रास्ते से आएंगे? तो उन्होंने कहा इस पगडंडी से आएंगे, ऐसे आएंगे। मृदंग ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राम आएंगे, इस रास्ते से आएंगे। पगडंडी साफ करती थी, रोज साफ करती थी, फल चुन करके रखती थी, जब सड़ जाते थे तो फेंक देती थी। क्यों कहती थी कि आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए। कल्पना करिए आप, 17 साल की, 56 साल की हो गई, प्रौढ़ा हो गई, जवानी खत्म हो गई, पर किसकी प्रतीक्षा में? भगवान राम की प्रतीक्षा। और जब भगवान आए तो भगवान ने आकर के उसके सामने पूरा के पूरा अपना स्वरूप दिखाया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? उदार श्री राम, ये रामचरितमानस का प्रसंग है। अरण्य कांड 33वां दोहा, उसके बाद जितना प्रसंग है शबरी की नवदा भक्ति है। तो अरण्य कांड का 33वां दोहा तुम रामचरितमानस में लिख सकते हो। उदार श्री राम जी शबरी के आश्रम में पधारे। सबरी के आश्रम पग उधारा, सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। तब मुनि मतंग जी के वचन को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। अब भगवान राम का वर्णन है, भगवान राम का वर्णन है, भगवान राम और लक्ष्मण का। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट था उनके सिर पे। देखो, मतलब किसी जमाने में जटाएं मुकुट के रूप में हुआ करती है। और श्याम गोर सुंदर दो भाई, हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे। भगवान राम सांवले थे और भगवान लक्ष्मण जो थे वो गोरे। दोनों भाइयों के चरणों में सबरी परी चरण लपटाई, सबरी चरण लिपट के बस पड़ वहां गिर गए। अरे सीता क्यों नहीं थे वहां पे? सीता थी क्या वहां पे? क्यों नहीं थे सीता? हरण हो गया, उसके पहले हो गया था, तो उसकी खोज में जा रहे थे वो। प्रेम मगन मुख वचन आवा, वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकला। पुनि पुनि पद सरोज सिर नवा, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। सादर जल ले चरण पखारे, सम्मान पूर्वक जल लिया, चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे, फिर उनको बार बार आसन पे बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। और कैसे दिए? झूठे फल दिए, टेस्ट कर करके दिए। अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल खाकर श्री राम जी को दिए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पांव हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु विलो की प्रीति अति बाड़ी, प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं नीच जाति की और मेरी जड़मति, मेरी अधम बुद्धि है, मेरी बहुत ही मंद बुद्धि है। अब ये आगे सुनने की बात है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम से भी अधम है स्त्री, उनमें भी अत्यंत अधम है। कितना बड़ा उस जमाने में एक सोच थी नारी के मन में कि मैं नारियां अधम से अधम होती हैं। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से पीड़ित थे 75 साल तक। पीड़ित मतलब प्रेरित भी, प्रेरणा भी उन्होंने किए, परंतु 75 साल के बाद रामायण लिखने चालू किए उन्होंने। तो उनके मन में उस जमाने का जो पूर्वाग्रह था वो था, और उन्होंने लिखा है तीन मऊ में मति मंद अघारी, उनमें भी मेहे पापनाशन, मैं तो अत्यंत मंद बुद्धि हूं। अधम से अधम नारी हूं और नारी में भी मैं अत्यंत मंद बुद्धि हूं। कह रघुपति सुन भामुनि बाता। हे रघुनाथ जी ने कहा हे भामिनी, तुरंत नाम बदल दिया उन्होंने कहा हे स्त्री, हे सुंदर स्त्री, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मेरी बात सुन। मानहु एक भगति कर नाता, ये इस भक्ति नवदा भक्ति का सूत्र है। मानहु एक भगति कर नाता, मैं केवल एक संबंध मानता हूं भक्ति का। मैं जाति का संबंध नहीं मानता, मैं रिश्ते का संबंध नहीं मानता, मैं राज्य का संबंध नहीं मानता, पैसे का संबंध नहीं मानता, लिंग का संबंध नहीं मानता, छोटे बड़े का संबंध नहीं मानता। मैं किसका संबंध मानता हूं? भक्ति का संबंध मानता हूं। मानहु एक भगति कर नाता, ये की वर्ड है पूरे के पूरे हमारे भक्तियों। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। सुनने लायक है, समझने लायक है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है? आपके पास जाति है अच्छी, आप बड़े धर्म को मानने वाले हैं,
कुल की बात करते हैं, बड़े कुल के हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं अपने बारे में, धन खूब है, बल खूब है, कुटुंब खूब है, पर आपके पास भक्ति नहीं है। तो क्या कहते हैं भगवान, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है, वैसा दिखाई पड़ता है मनुष्य। हे नारी, हे भामिनी, मैं तुझे कुछ कहने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं? नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान सुन, सावधान होकर के सुनेगी तो क्या होगा, तेरे को समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं सावधान। समर्थ गुरु रामदास बैठे हुए थे शादी में और पंडित बोला सावधान, तो उनको कहा जरूर कोई गड़बड़ है, सावधान। जब ध्यान कराते तो कहते हैं ना सावधान। सावधान क्यों कराते हैं? मन भागेगा, चंचल होगा, इधर उधर जाएगा। तो सावधान जैसे बोला समर्थ गुरु रामदास ने कहा सावधान क्यों बोला? बोले भाई शादी करने जा रहे हो, शादी का जो करने के बाद पत्नी को संभालना, जिंदगी भर साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है, दिक्कत का काम है, इसलिए तुमको सावधान किया जा रहा है। सावधान हो कि नहीं तुम शादी करने जा रहे हो? तुम में से कितने लोग जो सावधानी के साथ शादी करते हो? बेटा तुम लोग भी ध्यान रखना, जब भी शादी हो तुम्हारी तो तुम सोचना सावधान, वो आने वाली है। और तुम शादी करो लड़की हो तो तुम भी सोचना सावधान, वो आने वाला है। और जब आने वाला है जीवन की दिशा कैसी होगी, हमारी मेंटल ट्यूनिंग है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ मैचिंग कर पाएंगे कि नहीं, या हो सकता है बिना शादी के जीवन अच्छा बिताने, तुम पे निर्भर करता है। तो रामदास जी, जो समर्थ गुरु रामदास थे, वो तो भागे वहां से, इतनी तेजी से भागे कि लोगों ने कहा भागा भागा भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भाग करके सीधे गोदावरी में छुप गए। लोग आए और आसपास देखा उन्होंने प्राणायाम अच्छा कर लेते थे, प्राणायाम करके छुपे रहे जब तक सब लोग ढूंढते रहे। तो वो चले गए, वहीं खड़े हो गए। वहीं खड़े होकर जांग के लेवल पे पानी गोदावरी में, उसमें खड़े होकर के उन्होंने जप करना चालू कर दिया गायत्री मंत्र का। वो वहीं से उनका अनुष्ठान चालू हो गया और वहीं से उनका समर्थ गुरु रामदास का जन्म हुआ। समर्थ समर्थ सद रघुवीर समर्थ, भगवान राम के उपासक थे। वो कहते हैं नवधा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर सुन, और बच्चों तुम भी सावधान होकर सुनना पूरी पूरी कथा 9 दिन की। और मन में धारण कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, संतों का साथ, संतों की संगति। संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में रुचि। आज तुम लिख लो 9 के 9 पूरी। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम, मेरे बारे में जहां कथा चले, प्रसंग चले, खूब प्रेम से सुनो। मेरे बारे में मतलब परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुण के गुरु के चरण कमलों की सेवा, बिना किसी कामना के। 2 चेले गुरु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, एक इधर दबा रहा था पैर, दूसरा दबा रहा था दूसरी तरफ। उसने कहा ए देख, इधर पांव मत आने दे, इस पांव से टकरा जाएगा, इस पांव की सेवा मैं कर रहा हूं। दूसरे ने कहा देख तू भी ध्यान रखना, इधर मत आने देना। दोनों के दोनों जो हैं, 2 पांव दबा रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सेवा कर रहे थे अपने गुरु की, दोनों आपस में लड़ बैठे और गुरु के चरणों की ऐसी तैसी कर डाली पूरी। ये जो गुरु की चरण सेवा ये वाली नहीं। लोगों ने समझा गुरु के चरणों की सेवा ये होती। गुरु के चरणों की सेवा अर्थात गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, अमान, बिना अभिमान के। चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। मेरे गुण समूह का गान, कपट छोड़ करके मेरे गुरु समूह का, किसी के साथ छल के साथ नहीं, मेरे गुण समूह का गान कपट छोड़। इसके बारे में सबकी कथा प्रसंग है, 9 दिन तक इन्हीं को सुनेंगे। फिर छठी के बारे में कहते हैं, 5वीं के बारे में कहते हैं। 4 कथा हो गई, 4 भक्ति हो गई। 5 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरा मंत्र के जाप में मुझ में दृढ़ विश्वास। चाहे तू गायत्री मंत्र जप, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय कर, चाहे तू नवार्ण मंत्र कर, और चाहे तू नमः शिवाय कर, और चाहे तू राम 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 का नाम ले। पर मेरे मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये वेदों में प्रकाशित हुई है। ये कहते हैं 5वीं भक्ति मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों में प्रकाशित हुई है। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, दम यानी इंद्रियों का निग्रह,
सील यानी अच्छा स्वभाव, शालीनता, चरित्रवान होना, विरति बहुकर्मा, बहुत कामों से वैराग्य, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। कुछ नहीं कर सकते तो 10% संत जैसे तो बन जाओ। दूसरों की बात सुनने के लिए अपने मन को डेवलप तो करो, दूसरों के प्रति मन में दया भाव तो विकसित करो। संतों का अगर 10% भी बन जाओगे तो तुम्हारी छठी भक्ति पूरी हो जाएगी, पांचवी भक्ति, और छठी भक्ति 2 हो गई, सातवीं भक्ति, सातव सम मही मय जग देखा, सिया राम मय सब जग जाने। सारे जगत भर को संभाव से मुझ में मत पुरो देख, सातवीं भक्ति, मैं ही राममय सारी सृष्टि है, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे ज्यादा संतों को भी मानना, भगवान कितने बड़े हैं। देखो इसी बात को कबीरदास जी ने कैसे कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। तो यहां भगवान खुद कह रहे हैं मुझसे भी ज्यादा संतों को मानना। क्यों? संत मेरे चलते फिरते जीवंत स्वरूप है। संत वो काम करते जो मैं नहीं कर पाता। संत आदमी के अंदर भक्ति का विकास करते हैं। सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति है सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखा पर दोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। भाई आज तो हमको इतना ही मिला। विवेकानंद निकले और माँ के पास गए, माँ हम दक्षिणेश्वर के सामने जो श्मशान है वहां पर अपने गुरु को अग्नि देकर के आ गए। जस्ट जहां हमारा ये मठ बना हुआ है, बेलूर मठ, उसकी गंगा के उस पार जो हिस्सा है वहां पर शमशान है, वहां पर उनको हम अग्नि देकर के आ गए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? तो माँ ने कहा तुम 13 लोग हो, 13 कमंडल तुम्हारे लिए निकाल के रखे हैं, 13 कमंडल लो और जाओ इकट्ठा करके लाओ भिक्षा करके। पैसा कुछ भी नहीं घर में खाने को। माँ ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इकट्ठा करके लाए, थोड़ी थोड़ी भिक्षा मिली। लोगों ने डांटा, लोगों ने तरह तरह के अपमान किए, पर जितना मिला उस सबको मिला करके इकट्ठा करके मधुकरी, मधुकरी यानी भिक्षा, भिक्षा को इकट्ठा करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा बांट लिया। यथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना। सपने वो नहीं देखा पर दोषा, सपने में भी किसी को दोष मत देखना। अरे यार सामने भी नहीं, वैसे भी नहीं, सपने में भी मत देखना। अगर सपने में भी किसी के दोष देख लिए तो अगले दिन वो करना, क्षमा प्रार्थना, हे भगवान मुझे क्षमा करना। जब ये कथा का प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे समुदाय हैं जो सपने में भी किसी को देख लिया तो अगले दिन जाके माफी मांग लेते हैं, मैंने सपने में आपको मारा, अरे राम राम, गाली दी आपको, मैं क्षमा मांगता हूं। क्या आपके मन में आता है कि सपने में भी परदोष नहीं? आप तो रोज देखते हो परदोष, जीवंत अवस्था में, जीवित जागृत अवस्था में। तो आठवीं भक्ति क्या है? जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष, स्वप्न में भी पराया दोषों को नहीं देखना। नौवीं भक्ति, अंतिम भक्ति, नवम सरल सब स्थल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीन। नवी भक्ति है सरलता, सरलता, सबके साथ, सब सन छल हीना, सबके साथ, सब सन है ना सबके साथ, छल हीना कपट रहित वर्ताव, और मम भरोस ही हर्ष न दीना, हृदय में मेरा भरोसा, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य न होना, बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा दुखी ये नहीं, संतोष। और संतोष के साथ साथ मेरे साथ, मेरे पास, मेरे ऊपर भरोसा, हर्ष आया है, सुख आया है, वो भी चला, दैन्य दीनता, दीनता आई वो भी चली जाएगी। मुझे दोनों में समान भाव बनाए रखना है। तो भगवान क्या कहते हैं, लास्ट बात क्या कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, नवमऊ एकहु जिनके होई। क्या अर्थ क्या हुआ इसका? 9 में से एक भी जिनके पास होगी, नारी पुरुष सचराचर कोई, मतलब इन 9 में से कोई भी जिनके पास एक होती, स्त्री पुरुष हो, जड़ चेतन हो, कोई भी हो, जड़ चेतन, जड़ भी हो चेतन भी हो, हे भामिनी सोई अतिशयमय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। ये भामिनी शब्द संबोधन कर रहे हैं ना भगवान शबरी को, बड़ा सुंदर संबोधन है। भामिनी यानी हे सुंदर नारी, हे शीलवती नारी, हे मेरी भक्त नारी, भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तेरे अंदर तो नौ प्रकार की भक्ति है। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ है। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो तेरे लिए सुलभ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निहज सहज रूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर, और मुझे एक बात बता, भगवान स्वार्थी हैं। भगवान भक्त से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हे भामिनी, जनक सुता कहीं सुधी भामिनी। देखो, जनक सुता की कोई खबर है? सीता की कोई खबर है? क्यों? अरे मेरी बीवी खो गई है, तेरे से पूछने के लिए आया हूं। भामिनी, तुझे गजगामिनी जानी की कुछ, जानकी की कुछ खबर है? जान ही कहूं करीवर गामिनी, तू जानती है? शबरी ने कहा पंपा सरही जाहु रघुराई। हे रघुनाथ जी, अब दिव्य दृष्टि संपन्न हो गई थी प्रभु के दर्शन पाकर। वो कहती है भगवान स्वयं अपने नहीं लगाते अकल, भगवान दूसरों को यूज करते हैं, भगवान दूसरों को श्रेय देते हैं। हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, तहां होई सुग्रीव मीताई। मीत किसको कहते हैं? मित्र को, है ना, मित्र को मीत कहते हैं। तो वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहे देव रघुवीरा, हे रघुवीर वह सब हाल बताएंगे आपको। जानता हूं पूछो मति धीरा, हे धीर बुद्धू, आप सब जानते हुए मुझसे पूछते हैं, मुझ बुद्धू से पूछते हैं। आप सब जानते हैं, पर मैं बता रहा हूं, पंपा सरोवर जाइए, समुद्र, वहां सुग्रीव मिलेंगे, वो आपको सब बताएंगे। बार बार प्रभु से पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर कर उसने सारी बात सुनाई, कैसे जानकी गई होगी, कैसे कहां होगी, और आपको मिल जाएगी। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को उसने धारण कर लिया। इसके बाद आता है कही कथा सकल विलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। छंद है ये। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है मनुष्यों। अनेक प्रकार के कर्म धर्म अधर्म ज्ञान आदि मत सब शोकप्रद है, इसका त्याग कर दो, विश्वास करके केवल प्रभु के चरणों में भक्ति करो। ये पूरा प्रसंग सुना दिया। अब पहला प्रसंग चलते हैं, जितना बचा समय उसमें बताएंगे। और प्रथम भगति संतन कर संगा, मतंग मिले इसी कारण भक्ति आई शबरी में। भक्त का हृदय क्या है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भगवान का डाक बंगला। भक्त का हृदय भगवान का डाक बंगला। भगवान को जब भी रेस्ट करना हो तो कहां रेस्ट करते हैं? भक्त के डाक बंगले का मतलब क्या होता है? डाक बंगले मतलब क्या? रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस। डाक बंगले में प्रभु विश्राम करते हैं। तो राम भगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्त का हृदय भगवान का डाक बंगला होता है। संत न हो तो कौन बताएगा भगवान का परिचय? यदि संत नहीं होंगे तो भगवान का परिचय कौन बताएगा? इसलिए क्या करें? संतों का साथ कीजिए। होने का प्रमाण कौन देगा? प्रभु है, और प्रभु होते हैं, इनका प्रमाण कौन देगा? संत देंगे। इसीलिए भगवान सारा श्रेय देते हैं और कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे ज्यादा संत को अधिक मानना। गुरुदेव ना होते तो कौन बताता कि गायत्री कितनी समर्थ है? अगर गुरुदेव न होते और गुरुदेव ना आते तो कौन बताता गायत्री कितनी समर्थ है? गुरुदेव आए ताकि हमको गायत्री के बारे में बताए। मथुरा में कितने अवरोध आए मित्रों, आपको मालूम है कि नहीं? 24 लोग आए और 24 लोगों ने नारेबाजी की बाहर। यहां पर नरमेध यज्ञ हो रहा है और यहां पर आदमियों को मारा जाएगा। हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्री राम शर्मा आचार्य मुर्दाबाद, खूब मुर्दाबाद के नारे लगे। गुरुदेव बाहर आए, बोले क्या बात है भाई? बोले आपने अभी नरमेध यज्ञ की घोषणा की है, फिर आप कह रहे हैं 2 साल बाद एक बहुत बड़ा सहस्त्रकुंडी यज्ञ। बताइए क्यों करने जा रहे हैं सब? हमसे शास्त्रार्थ करिए। बोले आप सब पंडित लोग शास्त्रार्थ करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखिए, जो भी यज्ञ यहाँ होगा इस सब का आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा। इस पूरे मथुरा नगर में जितना भी लोगों का आना होगा उस सब के माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी।
मथुरा के चोबे बड़े कुख्यात माने जाते हैं, बड़े कुख्यात। ढेर सारा इतने सारे पेड़े खिला दीजिए जमुना किनारे बिठा करके, और उन पेड़ों को खिला करके वो पचाने के लिए जमुना पार करके जाते हैं, फिर जमुना पार करके आते हैं, फिर जमुना पार करके आते हैं। आने के बाद फिर कहीं ना कहीं जाते होंगे, खाली करके आते हैं पेट। उसके बाद उसके बाद आने के बाद फिर खाते हैं कि हम इतने ही पेड़े फिर खाने को तैयार है। मतलब सारा जीवन पशु के समान। और उनमें कहाँ अकल होगी? तो गुरुजी ने कहा आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? आप अंदर आइए, अंदर बात करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, गलत है तो हम छोड़ देंगे, परंतु यदि अच्छा है और आप लोगों को भी लाभ मिलने वाला है तो आप क्यों नहीं करते? उनको बिठाया, बिठाने के बाद उन सबके ऊपर पुष्प, स्वस्ति वाचन के साथ पुष्प क्या, सब के सब बड़े खुश। फिर एक शॉल उड़ाया सबको, फिर करीब 1-1 किलो का एक पेड़ा, 1-1 किलो का एक पेड़ा, उस पेड़े में एक कलगीदार कहते थे उस जमाने, चांदी का सिक्का, वो डाल करके उन्होंने सबको श्रद्धा के साथ दिया कि दीजिए, ये पंडित जी को दीजिए, वो पंडित जी को दिए, सबको दिया, सबको लगा। 150-200 अनशन वहाँ सत्याग्रही थे, सब 150-200 के लिए पूरा का पूरा उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई, सबको दे करके सम्मान सहित आगे बाहर आकर रवाना किया। बोले आप निश्चिंत रहिए, आपकी दुकानों में लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, और आपकी दुकानों में आकर के सारे के सारे जो है जितना भी मथुरा शहर में जितने लोग रह रहे हैं, जितने चौबे लोग रह रहे हैं, उन सबके घरों में श्री समृद्धि संपन्नता बढ़ जाएगी। श्री राम शर्मा जिंदाबाद, श्री राम शर्मा आचार्य जिंदाबाद, यही लोग अभी बुढ़ाबाद के नारे लगा रहे थे, चले गए। कौन कर सकते थे मित्रों? ये गुरुदेव कर सकते। जीवन में कितने अवरोध आए, कितने अवरोध आए। लोगों ने धमकी दे दी कि तुम्हारे बेटों को, बेटियों को, बेटी को मार देंगे। जीजी और सतीश भैया दोनों को थोड़े दिन के लिए गाजियाबाद रखा गया। गुरुदेव ने कहा कोई जरूरत नहीं, पर माता जी को भय था, माता ने रखवा दिया। कई तरह की परेशानियां आई, कई तरह के शत्रु टाइप के लोग आए जिन्होंने कि तरह तरह की चुनौतियां दी, परंतु गुरुदेव अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी प्रकार के अवरोध से डरे नहीं। उन्होंने कहा मेरा मास्टर, मेरा भगवान मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ चलता है, बिना कारण बिना स्वार्थ के जो काम करता है उसके अंदर साहस आ जाता है, असीम साहस, क्योंकि उसके पास भक्ति का बल रहता है। भक्ति का बल सबसे बड़ी चीज देता है साहस। संत हर वह काम करते हैं जो असंभव होता है। धरती पर भगवान संतों के रूप में विचरण करता है, धरती पर भगवान संतों के रूप में विचरण करता है। इसलिए भगवान को कहीं देखना है तो मंदिर में मत जाओ, सच्चे संत के पास जाओ। सच्चे संत के पास जाके देखोगे तो पता चलेगा भगवान कैसा होता है। परमात्मा के पास रहना है तो संतों के पास रहना होगा। वहां भगवान सजीव हैं, शास्त्र पढ़े हैं पर देखे नहीं। आप लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे योग के ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ लिया, पर देखा है क्या? भगवान को देखा है? अगर भगवान को देखना है और शास्त्रों को देखना है तो शास्त्रों को सजीव देखना है, संतों में देखिए, संतों में देखने को मिलेगा। भक्ति का स्वाद पाना है, अनुभव करना है तो सबसे ज्यादा अगर जरूरी है अगर कोई जीवन में, तो संतों का स्वरूप देखो, समझो कैसे दोनों चीजें मिलती हैं, विरोध भी मिलते हैं, अस्तित्व में आश्चर्य कैसे घटते हैं, ये सारे के सारे उनके जीवन में देखा जा सकता है। कैसे भक्ति के चमत्कार उत्पन्न होते हैं ये देखा जा सकता है। वे साधन सुविधाओं के पीछे नहीं भागते, साधन सुविधाएं उनके पीछे भागती हैं। मैंने सुनाया था ना आपको अभी अभी, कबीर कहते हैं माया हमारे पीछे पीछे भागती है, साधन सुविधाएं उनके पीछे पीछे भागती हैं। षट संपत्ति साधन चतुष्टय सब एक तरफ, भगवत कृपा एक तरफ। इसलिए अगर कहीं संतों का संग मिल जाए इससे बड़ी कोई बात नहीं। हम बार बार क्रेडिट लेते हैं, हम बार बार हस्ताक्षर चाहते हैं, हमारा नाम होना चाहिए कहीं पर। भक्त करता है बार बार, पर बार बार एक बात कहता है, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये निमित्त मात्र हूं मैं। निमित्त मात्र हम सब हैं, पर संतों को ये बोध होता है कि वो निमित्त मात्र है, हमें बोध नहीं होता। संतों को देख करके हमें बोध होता है कि देखो भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, हमें सहज रूप में बोध नहीं हो पाता। कहना आसान है कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान कर रहा है, पर जहां मौका आता है वहां अपनी कहने में कुछ चूकते नहीं है। हमने ही तो किया है, हम ही लोग तो हैं सब कुछ, हम ही लोगों की वजह से तो सब कुछ चल रहा है, ये हम जब कह देते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन में एक बात कही, में सुनाने का मन है। मेरे पास सभी सिद्धियां हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पर जब बुखार आता है तो मैं एनर्जिन लेता हूं। गुरुदेव कहते हैं जब बुखार आता है मैं एनर्जिन लेता हूं, और मेरे लिए नाम लेके कहते हैं मैं उनको बुलाता हूं, उनसे दवा ले लेता हूं, मैं ठीक कर लेता हूं। क्यों? मैं सिद्धि से अपने आप को ठीक नहीं करूंगा, मेरी सिद्धियां समाज के लिए। इन्हीं को देख करके पता चलता है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं।
यह जीवन भक्ति में जिया जा सकता है। भक्ति में जीवन का रूपांतरण हो जाता है, भक्ति में काम वासना का रूपांतरण हो जाता है, भक्ति में समस्त इच्छाओं का रूपांतरण हो जाता है। कबीर, रैदास, मीरा, दादू, रज्जब, नरसिंह मेहता, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, सहजोबाई, इन सब के जीवन में हम भक्ति देखते हैं। मीराबाई, सबके जीवन भक्ति देखते हैं। भक्ति के माध्यम से उन्होंने सब कुछ पा लिया। संतों में प्रेम ही प्रेम होता है। संत हृदय नवनीत समान, हृदय नवनीत के समान होता है। प्रेम ही प्रेम बांटते हैं, प्रेम ही प्रेम देते हैं। जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, उन्होंने जाना है कि परम पूज्य गुरुदेव प्रेम के साक्षात अवतार है। अंदर से बाहर तक प्रेम, अंदर से बाहर तक प्रेम। हमने परम पूज्य गुरुदेव की बात सुनाने का मन है। फरवरी 71 की अखंड ज्योति, पृष्ठ 60। सुना है कि आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं। अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ बना हुआ है। हमें चैन नहीं, वह करुणा चाहिए, जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। आप जानते हैं हमारी रातें कितनी सिसकती हुई बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह फूट फूट के रोए हैं। इसे कोई जानता है? लोग हमें सिद्ध पुरुष, संत और ज्ञानी मानते हैं। कोई लेखक, विद्वान, वक्ता या नेता समझता है, पर किसी ने हमारा अंतःकरण खोल के देखा है कि हम कौन हैं? किसी ने यदि हमें देखा होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से, करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर दिखाई देती और इन हड्डियों के ढांचे में बिलखती दिखाई पड़ती। ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से निकला हुआ अमृत है। अंत में क्या थे? वो साक्षात साकार मां रूप में थे, मातृ रूप में। प्रेम ही प्रेम संतों में होता है। संतों का सानिध्य का मतलब होता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि कोटि अपराध भी हो, यदि साधु का संग मिल गया आपको, सही व्यक्ति का, सही अर्थों में संत का, और संत ढूंढना पड़ेगा, संत ढूंढना पड़ेगा। विद्वान बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, दिखावा करने वाले स्वामी जी लोग बहुत मिल जाएंगे, पर संत एक ही मिलेगा। कहीं बिरला कहीं मिलेगा तुमको संत। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक की आवश्यकता होती है, विवेक की जरूरत हो पड़ती है, पर विवेक कब मिलेगा? उनकी एक चौपाई बहुत अच्छी है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कहां से आएगा? बिना सत्संग के नहीं आएगा, सत्संग के बिना नहीं आएगा। ये सत्संग, संत वर्ड कहां से आया तुमको मालूम है? संत शब्द कहां से आया? थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सत का बहुवचन है संत। सत, एकम सत विप्राह बहुना वदंती। सत यानी परमात्मा। परमात्मा का बहुवचन क्या है? संत। संत यानी परमात्मा कई रूपों में संत में समाया हुआ। कई रूपों में परमात्मा जब संत में समाया हुआ है तो वो संत है हमारे 6 तरह के परमहंस संत बताए गए हैं। 6 तरह के परमहंस संत कौन कौन हैं? सनक, सनंदन, सब से हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनातक, सनत कुमार। ये 6 तरह के संत हैं। संत परमहंस हैं और 6 तरह के परमहंस होते हैं। सनक, सनंदन, सनातक, सनातन और सनत कुमार। और 6 ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। 6 ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो जितने भी संत होते हैं इन्हीं कैटेगरी के होते हैं, इन्हीं की कैटेगरी के होते हैं। संत के साथ 4 शब्द जुड़े हैं। संत, सदगुरु, सत्संग, सतनाम। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। 5वां वर्ड और जुड़ा हुआ है, सुमिरन, स से जुड़े हुए। संत, सतगुरु, सत्संग, सतनाम। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मोह बिना राम पद के, अनुराग के नहीं जाता। यदि मोह छोड़ना है और सत्संग के माध्यम से, हरिकथा के माध्यम से अपने आप को जोड़ना है, तो वहाँ आपको
संतों का साथ ही मिलेगा। तो सत्संग का जो प्रथम भक्ति है उसको जब हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो भगवान कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक की बात करते हो, गायत्री के उपासक किसकी बात करते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा की। जब ऋतंभरा प्रज्ञा आएगी कहां से? सत्संग के बिना नहीं आएगी। विवेक कहां से आएगा? बिना सत्संग के नहीं आएगा। आप लोग सत्संग नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो? गपशप, चर्चा भी कर रहे हैं तो इधर उधर की। तूने वो देखा, तूने देखा, तुझे मालूम है वो मैडम कैसी हैं, वो सर कैसे हैं, ये कैसे हैं। इसके बजाय थोड़ी देर सत्संग कर लो 5 मिनट का, तो कितना अच्छा है। सामने वाले को तुम थोड़ी देर के लिए अच्छे विचार दे दो, सामने वाले से अच्छे विचार ले लो, कितना बढ़िया है। बिनु सत्संग विवेक न होगी, टिकेगा नहीं, विवेक टिकेगा नहीं। विवेक को टिकाना है तो सत्संग नियमित रूप से करना पड़ेगा। संतों की कोई जाति पाति नहीं होती, संतों की कोई जाति पाति नहीं होती। कर्मानुसार जहां ले गए वहां संत बन गए। रैदास की कोई परीक्षा लेने आया, रैदास वीतराग थे और कहा देखो जो पारस पत्थर है ये आपकी गरीबी को मिटा देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भगवान का काम कर सकोगे। मैं एक पारस पत्थर आपके लिए लाया हूँ। तो बोले कि क्या करता है भैया? तो एक रापी होती है, रापी जानते हैं ना क्या होता है? चमड़ा छीलने वाली, जैसे चमड़ा छीलते उसको रापी कहते हैं। खुरपी होती है तो क्या, खुरपी क्या करती है? जमीन को छीलती है ना, जैसे रापी चमड़े को छीलती है। तो रापी को छुला दिया उसने। देखिए ये जो हमने आपको स्पर्श कर दिया पारसमणि से, ये सोना हो गई। अरे राम, तुमने हमारी एक रापी थी वो भी बर्बाद कर दी, नुकसान करा दिया। उन्होंने वो रापी उठाई और गंगा जी में फेंक दी। अरे बोलेंगे क्या कर दिया? सोने की थी वो, तो किसी को दे देते, बेच देते। अरे हमारी रापी चली गई, हमारे को फिर लोहे की लानी पड़ेगी कहीं से। सोने की रापी नहीं चाहिए हमें, लोहे की चाहिए। गंगा जी में डाल दी। उन्होंने कहा भाई फिर पारसमणि रख लो, आप जरूरत पड़ जाए तो आप उसको लोहे से छू के सोना बना लेना। जब जरूरत हो तो कुछ भी बना सकते हो, विश्वविद्यालय बना सकते हो, अकेडमी बना सकते हो, आप जो चाहे बना सकते हो, बहुत लोगों का उद्धार कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा ही छप्पर में खोज दो, तुम छप्पर में खोज दो, हमको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से ले लेंगे। तुम जब बहुत जिद कर रहे हो तो हम इसी में। वैसा ही गरीबी का जीवन, वैसा ही उनका जीवन। बाद में वो आया, बोले कि अरे ये वैसे ही आपका जीवन, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया 5 साल के अंदर। मैं समझ रहा था महल बन गया होगा, आपने सब सोने से छू के सोना बना लिया होगा। बोले नहीं, जहाँ लगा दिया था वहीं से हटा लो, वो रखी सामने। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया उसको। यह काम रैदास ही कर सकते हैं, संत ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा होता तो वो क्या करता, ढूंढता। एक आदमी को पारसमणि मिल गई, उसने सोचा कि अब पारसमणि मिल गई तो जितना भी लोहा है पहले इकट्ठा कर लें, और शर्त यह थी कि 7 दिन में पारसमणि चली जाएगी। पारसमणि को 7 दिन के अंदर यूज किया जा सकता है। तो उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोहा इकट्ठा करने लगा दिया। अरे भाई और गोडाउन इकट्ठे करो, जितने ज्यादा इकट्ठे करोगे फटाफट टच कर देंगे, दिक्कत क्या है, सोना बना लेंगे, सबको सोना बना लेंगे। 7 दिन बीत गए, वो लोहे इकट्ठा करने में लगा रहा और पारसमणि हाथ से चली गई। पारसमणि हमारा जीवन, पारसमणि हमारा कल्पवृक्ष। ये जीवन हमारा सीमित अवधि का चला जाएगा और हम सोने को सोना बना भी नहीं पाएंगे इसको, परिष्कृत नहीं। इसलिए प्रथम भगति संतों का सत्संग। अगस्त नहीं होते, सुतीष्ण नहीं होते, शबरी नहीं होती, जटायु न होते, तो हमको कैसे पता चलता कि सभी तर सकते हैं, सभी तर सकते हैं। पक्षी भी, अहिल्या भी तर सकती है, अहिल्या शिला के रूप में वो भी तर सकती है। शिला भी तर सकती है, जड़ भी तर सकते हैं और चेतन भी तर सकते हैं। अगर संत न होते तो हमें कैसे पता चलता? अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो भगवान राम की कथा कौन कहता? वाल्मीकि नहीं होते तो कथा कौन कहता? ये सारा का सारा संतों का चमत्कार है। कबीर न होते तो कौन कहता कि हिंदुस्तान के सुल्तान को भी हम चुनौती दे सकते हैं? संतों के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं। संत न होते तो पता नहीं पता चलता हमको भगवान का कि भगवान इतना शक्तिशाली है। सत्संग से मिलता है प्रमाण। भगवान धरती पे बार बार आता है और हमें भेजता है, ये संत रूप में होते हैं। भगवान बार बार धरती पे आता है। भगवान 10 बार नहीं आया है, भगवान हजारों लाखों बार आया है, संतों के रूप में आया है। और आज भी संत मौजूद है। ये संतों का सत्संग हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। संतों के बारे में कहा गया है, तृणादपि शुनि चेन, तिनके की तरह कोमल, तृणादपि शुनि चेन, तरोरिव सहिष्णुना, वृक्षों की तरह से सहिष्णु होते हैं, सहनशील, झुक जाते हैं। अमानिना मानी देन, कोई मान नहीं होता उनके अंदर, कोई अहंकार नहीं होता। अमान भक्ति,
कीर्तनीयो सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करो बस, और कुछ नहीं, हमेशा भगवान का कीर्तन। ये खुद मान नहीं चाहते, भगवान का सदा कीर्तन करते हैं, भक्ति संभव है, इसी जीवन में आश्चर्य संभव है। संत प्रमाण देते हैं, इनका साथ किसी तरह मिल जाए, कितनी भी कीमत देकर के मिल जाए, हमें लेना चाहिए, कुछ और न मिले, किसी गुरु जी की, कबीर की सेवा में जीवन निकल जाए, किसी गुरुदेव की, किसी कबीर की सेवा में जीवन निकल जाए। पर हमें गुरु जी चाहिए कहाँ, हमें कबीर चाहिए कहाँ, हमें तो गुरु जी की चमत्कारी लीला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरु जी नहीं चाहिए। गुरुदेव आए और ढेर सारे लोग उनसे जुड़े, पर गुरु जी के चमत्कार को पाकर चले गए। ढेर सारे लोग मिलते हैं, गुरु जी के चमत्कार पाकर चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि गुरु जी आप कहाँ हो, आपका मिशन कहाँ है। हम याद दिलाते हैं, अरे गुरुदेव ने आपको इतना दिया, आपको कुछ करना चाहिए। हाँ भाई, आप कहते हैं, बहुत सही बात कहते हैं, गुरुदेव की कृपा से आज हम सब कुछ है। अरे सब कुछ हो तो कुछ करो गुरु के लिए। नहीं, गुरु जी के लिए करने का मन में नहीं आता। एक गुरु की सेवा में जीवन निकल जाए, इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिल सकता है। कबीर ने राम के लिए सारा जीवन काट दिया। बहुत अच्छी सुंदर सी उक्ति है, सुना के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। साधो राम बिना कुछ नहीं, राम ही आगे राम ही पीछे, राम ही बोले माही, उत्तर राम ही दक्षिण राम ही, पूरब पश्चिम रामा, स्वर्ग पताल महीतल रामा, राम सकल विश्रामा। कितनी बढ़िया, राम के बिना कोई जीवन ही नहीं है। उठत राम ही, बैठत राम ही, जागत सोवत रामा, राम बिना कछु और न दर्शे, सकल राम के कामा। सकल सराचर पूर्ण रामा, निरखो शब्द स्नेही, कायम सदा कबहु न विंशे, बोलन हारा यही, एक राम को भजे निरंतर। लास्ट में बोलते हैं, एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे, कहे कबीर राम के पर से, आपा ठोर न पावे। आपका आपा, आपका आत्मबल परमात्मा के बराबर पहुंच जाएगा, इतना ऊंचा उठ जाएगा यदि आप केवल राम के भरोसे रहेंगे। आखिर राम का विश्वास ही तो गांधी जी को इतना बड़ा बना पाया। मित्रों, ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आगे आपके लिए जीवन में इतिहास बन जाएंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ कि भगवान जो है ना, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को कहीं न कहीं कोई न कोई स्फुरना जरूर देंगे। सत्संगी कैसे होते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, एक ही लाइन सुनाऊंगा, संतो मते मातु जन रंगी। संत जन अपने ही मत में मतवाले। संत कैसे होते हैं? अपने ही मत में मतवाले। पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सत्संगी। वे हर समय प्रेमामृत का प्याला पीते हैं, संग संग में मतवाले हैं। पूरे शरीर को, नीचे ऊंचे मन को शराब चुआने की भट्टी बनाया है, ब्रह्म साधना की आग लगाई है, वासना को निकाल के वासना को ईंधन बना करके उसमें जलाया है, पाप कर्मों को, बुरी वृत्तियों को हटाकर हमेशा अमृत चखाते हैं, सतत आनंद में रहते हैं। गोरखनाथ में अर्थ सुना रहा हूं। गोरखनाथ, वशिष्ठ, व्यास, हनुमान, नारद, सुखदेव, शंभु, सनकादि भाई, ये सभी सभा में साधना सभा संत संगति में बैठे हैं। सबके मुख के सामने कटोरी है, इसी कटोरी से वो अमृत पान करते हैं। भक्त अम्बरीश, याज्ञवल्क्य, जनक, जड़, भरत, शेषनाग सहस्त्रों मुख से उस अमृत का पान करते हैं। कहाँ तक कहें, अनंत लोग बिना किसी स्थान के शून्य में ठहरे हैं, शून्य के पीछे पागल हैं। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, नारी, शबरी सभी मत्त हैं। पूरा वृंदावन निर्गुण ब्रह्म की आराधना में मस्त है। नशा आज भी बना है। देवता, मनुष्य, तपस्वी, गुरु, संत आदि जिन्होंने इस नशे को पिया, वो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। अरे इस नशे को पी के तो देखो। कबीरदास जी ध्यान करेंगे, चलो। आज से नवरात्रि शुरू हुई है और नवरात्रि का मतलब ये होता है कि हम नव दुर्गा में अपनी भक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रखर बना सकें, उतना बनाने का प्रयास करें। भक्ति तत्व जो है वो अंदर से उभर के आता है और भक्ति की महिमा बड़ी अनंत बताई गई है। ज्ञान अपनी जगह जरूरी है। मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं इतना बोलता नहीं आपके सामने जो बोलने जा रहा हूँ। ज्ञान अपनी जगह जरूरी है, पर ज्ञान से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी है भक्ति। मीरा और चैतन्य कहते हैं कि जो काम आप लोगों ने किताब पढ़ के, किताब लिख करके
किताबों का विवेचन करके सुन पाया है, वो हमने नाच गाकर भगवान की भक्ति करके पा लिया। कबीर कहाँ तक पढ़े हुए थे, परम पूज्य गुरुदेव की पढ़ाई कहाँ तक थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भक्ति है। भक्ति यानी अपने आप को समर्पित कर देना। हम जिसकी भक्ति की चर्चा करेंगे आज से वो है शबरी की भक्ति, नवधा भक्ति। अरण्य कांड में भगवान राम अपनी वनवास की यात्रा के दौरान पहुंचते हैं, शबरी को नवधा भक्ति का प्रसंग सुनाते हैं। ये लेक्चर सीरीज मैंने 1998 में सितंबर 1998 में शांतिवन के कार्यकर्ताओं के लिए 9 दिन तक ली थी। उसके बाद इसको फिर मैं रिकॉर्ड भी कराया था प्रज्ञा चैनल में। कई कई स्थानों पे कई कई तरह के उदाहरण हैं। आज जो मैं उदाहरण दूंगा वो हम सबके जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, बड़ों के जीवन में और पढ़ाने वालों के जीवन में किस तरह से जीवन में उपयोगी हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा।